आप सभी को जय मसीह की। आज सुबह प्रभु का प्रभावशाली वचन मेरे साथ नीति वचन की पुस्तक निकालिए, उसका 10 अध्याय और उसकी 31 आयत। धर्मी के मुंह से बुद्धि टपकती है, पर उल्ट फेर की बात कहने वालों की जीभ काटी जाएगी। आमीन। परमेश्वर के प्रिय लोगों, परमेश्वर के इस वचन में लिखा है कि धर्मी के मुंह से बुद्धि टपकती है। वो इंसान जो परमेश्वर के मार्ग पर चलता है, परमेश्वर की विधियों को अपने जीवन में लेके चलता है। परमेश्वर के वचन में लिखा है कि उसके मुंह से बुद्धि टपकती है, उसके मुंह से सच्ची बातें निकलती हैं, वो धर्म की बातें बोलता है, वो परमेश्वर के वचन द्वारा बात करता है। लेकिन परमेश्वर के वचन में लिखा है, पर उल्ट फेर की बात कहने वालों की जीभ काटी जाएगी। और जो अपनी जीभ का सही इस्तेमाल नहीं करते, झूठ बोलने में इस्तेमाल करते हैं, बुरी बातें बोलने में इस्तेमाल करते हैं, परमेश्वर के वचन में लिखा है कि परमेश्वर उनकी जीभ को काट डालेगा, उनकी जीभ काटी जाएगी। परमेश्वर उनसे नफरत करता है, उन लोगों से जो अपने मुंह से उल्ट फेर की बुरी बातें निकालते हैं, कपट की बातें निकालते हैं, झूठ अपने जीभ से बोलते हैं, वो अपने मुंह से बुरी बातें निकालते हैं। परमेश्वर के वचन में लिखा है, परमेश्वर उन लोगों को पसंद नहीं करता। नीति वचन 12 अध्याय और उसकी 22 आयत में लिखा है, झूठों से यहोवा को घृणा आती है, परंतु जो विश्वास से काम करते हैं उनसे वह प्रसन्न होता है। परमेश्वर उन लोगों से घृणा करता है जो अपने मुंह से, जो अपने जीभ से झूठी बातें निकालते हैं, झूठ बोलते हैं। लेकिन परमेश्वर सच बोलने वालों से प्रसन्न होता है, जो सच्ची बात बोलते हैं। परमेश्वर उनको पसंद करता है। इसलिए परमेश्वर के प्रिय लोगों, हमने हमेशा अपने मुंह से सही बात निकालनी है, सही शब्दों का प्रयोग करना है, ताकि हमारे बोलने से हमारा परमेश्वर प्रसन्न हो। हमने लोगों को प्रसन्न नहीं करना। झूठ बोलकर हम लोगों को प्रसन्न करते हैं। आज बहुत से बच्चे अपने माँ बाप से झूठ बोलते हैं। आज बहुत सी पत्नियां अपने पतियों से झूठ बोलती हैं। बहुत से पति अपने पत्नी से झूठ बोलते हैं। बहुत से बच्चे ऐसे हैं जो अपने टीचर से झूठ बोलते हैं। जहां पर वो काम करते हैं, मेरे प्रिय लोगों, वहां पर अपने मालिक से झूठ बोलते हैं। लेकिन परमेश्वर झूठ से घृणा करते हैं। परमेश्वर उल्ट फेर की, इधर उधर की बातों से परमेश्वर प्रसन्न नहीं होते। हम लोगों को तो प्रसन्न कर देते हैं, लेकिन परमेश्वर हमें कभी भी हमसे वो प्रसन्न नहीं होंगे। हम एक झूठ के बदले हम बहुत ज्यादा झूठ बोलते रहते हैं। परमेश्वर के प्रिय लोगों, हमारा झूठ जो है हमारे मुंह से निकलता है, लेकिन परमेश्वर हमारे इस मुंह से निकलने वाले झूठ से वो प्रसन्न नहीं होता, झूठी बातों से वो प्रसन्न नहीं होता। परमेश्वर के वचन में लिखा है, मत्ती का सुसमाचार की पुस्तक में उसका 5 अध्याय और उसकी 37 आयत में लिखा है, परंतु तुम्हारी बात हाँ की हाँ या नहीं की नहीं हो, क्योंकि जो कुछ इससे अधिक होता है वह बुराई से होता है। आमीन। परमेश्वर के प्रिय लोगों, बहुत से लोग ऐसे हैं, जब वो चर्च जाते हैं तो वो कहते हैं कि हम मीटिंग में आएंगे, हम संडे की मीटिंग में आएंगे, लेकिन वो संडे की मीटिंग वो नहीं आते। इस तरह से वो झूठ बोलते हैं। तो परमेश्वर के लोगों, हमें ऐसे लोग नहीं होना। हमने हाँ की हाँ और ना की ना की बात बोलनी है, क्योंकि जो भी इससे अधिक होता है वो बुराई से होता है। परमेश्वर का वचन कहता है, पहला प्रकाशित वाक्य की पुस्तक में उसका 21 अध्याय और उसकी 8 आयत में लिखा है, पर डरपोकों और अविश्वासियों और घिनौनों और हत्यारों और व्यभिचारियों और टोनों और मूर्ति पूजकों और सब झूठों का भाग उस झील में मिलेगा जो आग और गंधक से जलती रहती है। ये दूसरी मृत्यु है। आमीन। परमेश्वर के प्रिय लोगों, जो झूठ बोलते हैं, जो अपने मुंह का गलत शब्दों के लिए इस्तेमाल करते हैं, जिनसे परमेश्वर प्रसन्न नहीं होते, उनका भाग नरक कुंड की आग होगा।
इसलिए परमेश्वर के प्रिय लोगों, अगर आप झूठ बोलते हैं, किसी से भी झूठ बोलते हैं, तो आप झूठ बोलना छोड़ दीजिए। आप लोगों को प्रसन्न ना करें, आप परमेश्वर को प्रसन्न करें, क्योंकि परमेश्वर सच्ची बातों से प्रसन्न होते हैं। परमेश्वर चाहते हैं कि आप अपने मुंह का सही शब्दों के लिए इस्तेमाल करें और आपकी बातों से लोगों के जीवन में आनंद आए, खुशी आए, ना कि उनके जीवन में दुख आने पाए, वो चिंतित होने पाए। इसलिए अपने शब्दों का सही इस्तेमाल करें, अपने मुंह का सही बातों के लिए इस्तेमाल करें और झूठ बोलना छोड़ दीजिए। इस वचन से प्रभु आप सबको बहुत सी आशीष और बरकत प्रदान करे। सबको जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू ऑल।